तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर वैनी। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम कहीं अब्रॉड फ़ॉरेन की यात्रा पे जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो अपनी होटल की बुकिंग है, जिस कंट्री में हमें एडवांस में होटल दिखाना पड़ता है, या जो होटल की बुकिंग है वो हम कौन सी साइट से करें, कौन सी साइट हमारे लिए बेनिफिशियल्स है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मतलब कि कौन सी जो साइट से आप करेंगे तो आप के साथ फ्रॉड हो सकता है और आप फ्रॉड से कैसे बचें। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं ट्रैवल और वीज़ा के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, आपका वीज़ा आपको मिल गया है, या वीज़ा मिलने की आपने कहीं फ़ाइल लगानी है, या फिर किसी एशियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ की आप होटल बाद में बुक करते हैं, तो आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पे वो होटल बुकिंग पूछते हैं हर कंट्री में। तो आपको होटल बुकिंग कैसे करनी है और कहाँ करनी है। तो सबसे पहले तो जो है booking.com जिसका नाम आता है, वहाँ पर आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन पेड ऑन प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन ही लें, या फिर आप उसमें hotel.com से भी आप बुक कर सकते हैं। ये दो साइट्स हैं जहाँ पर आप कंपैरिजन करके बुक कर सकते हैं। इधर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको होटल में ही पे करना होगा। तो वहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना होता है। कई जगह पर वो क्रेडिट कार्ड के लिए मांगते हैं, कई जगह लिखा होता है नो नीड फॉर कार्ड्स, मतलब कार्ड नहीं चाहिए, डायरेक्ट बुकिंग हो जाती है। तो कोशिश करें ऐसे ऑप्शंस ढूंढने की जहाँ पर लिखा होता है नो नीड फॉर कार्ड, और पे है जो वो प्रॉपर्टी पे ही करना है, वो बेस्ट रहता है। उसको आप बुकिंग करा लीजिए। कुछ जगह पर होती है कि आपको जाने की, जैसे कि 5 तारीख है जाने की, तो कुछ जगह पर होती है आप 1 तारीख तक कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप कैंसिल नहीं करा सकते। तो कुछ ऑप्शंस होते हैं कि आप 1 दिन पहले भी कैंसिल करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कैसा वहाँ सीज़न चल रहा है, मतलब टूरिस्ट कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं booking.com पे और hotel.com पे। booking.com ही मेन ज़्यादा बड़ी साइट्स मानी जाती हैं। तो देखिए, कभी भी मतलब पेड वाला ऑप्शन ना लें, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वीज़ा लगे ना लगे ये भी रहता है। और हो सकता है कि आप वहाँ जाएं, आपको होटल जो कि सिटी सेंटर है उससे दूर कहीं मिला हो, तो आप बोलें ये होटल बहुत दूर है, तो मैं इसको कैंसिल कराना पड़ेगा। तो अगर आपने पेड किया होगा तो आपको रिफ़ंड आने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है रिफ़ंड्स आने में। तो हमेशा यही वाला करें, ऑप्शन लें जहाँ पर आपको पे होटल में करना है। काफ़ी सारे होटल्स, हॉस्टल्स मिल जाएंगे। तो या फिर ऐसा करें, आप कोई हॉस्टल बुक कर लें सस्ता सा, जिसका प्रॉपर्टी में पे करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएं। अगर आपको होटल में रहना है, वहाँ जाके इमीडिएट कोई होटल बुक कर लें, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। तो जो आपके लास्ट के दिन है और फर्स्ट के दिन है, चाहे आप एक शहर में रह रहे हैं, चाहे आप अलग के शहर में रह रहे हैं, तो जो होटल्स हैं अलग अलग ही बुक करें। जो लास्ट के 3-4 दिन है उसका होटल अलग से बुक करें। उससे क्या होगा, मतलब कि अगर आपको बाई चांस आपका प्रोग्राम चेंज होता है कि मतलब आपको एक सिटी में, जिस सिटी में आपको जाना है, आपको वहाँ पर नहीं ज़्यादा दिन रहना है, आपको कहीं ज़्यादा दिन लगाने हैं, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसका होटल आप कोई भी बुक कर लें, वही जिसमें आपको प्रॉपर्टी में पे करना होता है जाकर, वैसा वाला बुक कर लें। तो बुक करके बाद में आप वहाँ पहुँच के उसको कैंसिल भी करा सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप, लेकिन उसको जब तक आपकी इमिग्रेशन क्लियर नहीं होती है उस होटल को कैंसिल ना कराएं, क्योंकि वो चेक भी कर सकते हैं वहाँ पर। इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो इमीडिएट सिम जो वाईफाई या सिम जिसके भी आप कैंसिल करा लें, तो कोई और सस्ता बुक कर लें, या होटल पे चले जाएं, उनको बोलें कि अगर मैं बुकिंग कैंसिल करता हूं तो आप मुझे कोई डिस्काउंट दोगे। तो काफ़ी सारे होटल, यकीन मानिए, डिस्काउंट्स दे देते हैं। अगर आप booking.com से या वहाँ जाके कैंसिल कर दोगे तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप
उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके पैसे बच जाएंगे। और एक बात जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेक माई ट्रिप काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन मेक माई ट्रिप से आप होटल बुकिंग तो ना ही करें, क्योंकि मेक माई ट्रिप क्या करती है, मेक माई ट्रिप पे जब आप होटल बुकिंग करते हैं तो मेक माई ट्रिप उसको आगे booking.com से बुक करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने कहीं जाना था, बाद में मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो मैंने बुकिंग करवाई और मेक माई ट्रिप ने क्या किया, मेक माई ट्रिप ने क्या किया, मेरे जो वहाँ पर पहले उन्होंने बोला नो नीड फॉर मतलब के पेमेंट, मतलब पेमेंट की कोई नीड नहीं थी, आपको प्रॉपर्टी में पे करना है, तो आप अपना बस क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दीजिए कि श्योर रहे कि आप इसकी मतलब हमारे पास एक सिक्योरिटी है। तो जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, मेक माई ट्रिप सिर्फ 1 रुपीज़ चार्ज करती है, मेक माई ट्रिप ने अपने 1 रुपीज़ चार्ज किए, इमीडिएट होटल वालों ने काट लिए। अब इसमें आप बोलोगे कि मेक माई ट्रिप की क्या गलती है? मेक माई ट्रिप की ये गलती है, मेक माई ट्रिप ने जो मेरे कार्ड का जो नंबर था, जो कार्ड की डिटेल्स थी, वो सारी होटल वालों के साथ शेयर कर दी और होटल वालों ने मिनट में पैसे पूरे के पूरे काट लिए। हालांकि मेक माई ट्रिप ने एक इनवॉइस जारी की जिसके नीचे एक नोट में छोटा सा लिखा हुआ था कि ये जो हॉस्टल या जो गेस्ट हाउस है ये आपकी पेमेंट एकदम काट सकता है कभी भी। तो चलो वो उन्होंने मेंशन तो किया था काट सकता है, लेकिन फिर अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ ठीक है उन्होंने काट ली। बाद में मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, या किसी का भी हो सकता है वीज़ा ना लगे या फिर कोई और वजह भी रह सकती है, मेरा प्रोग्राम वैसे कैंसिल हो गया। तो मैंने वो बुकिंग, उन्होंने लिखा था कि मतलब इतनी, जैसे कि इतनी तारीख को आपकी ये बुकिंग इससे तब तक कराओगे तो आपको ये पूरा रिफ़ंड हो जाएगा, अगर इसके बाद कराओगे तो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो मैंने इमीडिएट उस तारीख को ही एक दिन पहले ही, उस तारीख से एक दिन पहले ही मैंने कैंसिलेशन कर दी। तो मेक माई ट्रिप ने तो उसी टाइम जो 1 रुपया काटा था वो तो मेरे अकाउंट में दे दिया, लेकिन मेरे पैसे जो होटल ने काटे थे वो फंस गए। अब फंसने से क्या हुआ, मैंने मेक माई ट्रिप को बोला, मेक माई ट्रिप ने तो बोला हाँ जी ऐसा है, पहले तो वो ना नुकुर करने लगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको प्रूफ दिए, अपनी स्टेटमेंट दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने फिर उन्होंने एग्री किया हाँ जी। फिर मैंने उनको ये बोला कि आपने डिटेल शेयर की है उनके साथ, तभी उन्होंने काटे हैं। फिर उन्होंने बोला हम बात कर रहे हैं। ऐसे करते करते मैंने कुछ उनको 40-50 मेल की होंगी और काफ़ी बार फ़ोन किया, तो कभी बोलते रहे कि 14 से 18 दिन में आ जाएगा, फिर 14 से 18 दिन हुए तो फिर बोलते हैं जी 48 घंटे रुक जाइए, फिर बोलते हैं जी 5 दिन और रुक जाइए, फिर 4 दिन और रुक जाइए, हम बात कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे 2 दिन लगा दिए, 2 दिन बोल रहा हूँ, 2 महीने लगा दिए। 2 महीने के बाद जाके रिफ़ंड आया, लेकिन उस रिफ़ंड में भी मुझे लॉस हुआ, क्योंकि वो रिफ़ंड जितने पैसे पे किए थे, अब ये नहीं मुझे पता कि उनकी करेंसी के हिसाब से कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन उसमें मेरे मेकिंग चार्जेस लगे जो मेरे कटे थे, वो मुझे जब उन्होंने काटे थे तब भी लगे, और जब मुझे वापस आए ना पैसे वो तब भी लगे। एक तो रिफ़ंड कम आया और ऊपर उसमें से मेकिंग चार्जेस भी मेरे से काटे, जो कि बैंक काटती है, तो वो भी कटे, और जो उन्होंने भेजे वो कम भेजे, मतलब उसमें भी मेरा लॉस ही हुआ है। तो फिर भी शुक्र करो 2 महीने बाद उन्होंने पैसे दे दिए, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, लोगों को रिफ़ंड ही नहीं मिलता है। तो भाई साहब मेक माई ट्रिप से तो बच के ही रहिए, अगर कोई बुकिंग करवा रहा है मेक माई ट्रिप से, बड़ा ही टेंशन पड़ती है, पूरा 1-2 महीना ज़्यादा देर भी आपको लटका सकते हैं। मैंने तो रोज़ ही उनको एक रिमाइंडर डालता था कि मुझे रिसीव नहीं हुए, कॉल करता था हर 2 दिन बाद, फॉलोअप ले रहा था। तो अब हर किसी के पास इतने टाइम नहीं होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसके फ़्लाइट की 1000 रुपीज़ हैं, मेक माई ट्रिप ने कोई सूद ही नहीं ली, मतलब उसके 1000 रुपीज़ वो। अब ये तो छोटी बुकिंग है, अगर आप यूरोप जा रहे हैं या मैं तो किसी एशियन कंट्री के लिए बुक कराया था, अब आप यूरोप जा रहे हैं, उधर तो होटल्स इतने महंगे हैं, 10-10 हज़ार पर नाइट, 12-12 हज़ार, किसी ने महंगा भी किया होगा, तो 2 दिन का किया 20-30 हज़ार, 40 हज़ार का होटल, तो फिर वो
वीज़ा ना लगा या आपका आगे पीछे हो गई डेट, वीज़ा लेट आया, आगे पीछे डेट होगी, तो आपने होटल कैंसिल करा लिया, एक्सटेंड करा लिया, तो चलो मे भी हो जाए, आगे पीछे करा लिया, आगे पीछे करा लिया तो फंस गए, आपके पैसे फंस जाएंगे 2-3 महीने के लिए। और कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार बार इनको फॉलो अप ले, इनको कहें। और इसी बीच उन्होंने मेरी 2 बार रिक्वेस्ट बिना पूछे क्लोज़ कर दी थी। बोल रहे थे कि टेम्परेरी क्लोज़ किया, लेकिन बिना पूछे क्लोज़ कर दिया। तो ऐसे ही वो क्लोज़ कर देंगे आपका केस, आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर आप बोलते रहेंगे, आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे जी आपका कोई है ही नहीं ऐसा कुछ केस। फिर दोबारा से, अब तो मैंने तो उनको कॉल कर करके बार बार केस अपना ओपन रखा, तो उनको फिर थोड़ा हुआ, तो फिर भी मुझे उसमें नुकसान हुआ। तो यही थी जो लास्ट में बात थी। तो आप भाई देख दाख के ही करवाएं। बाकी आप और भी साइट्स हैं जिसको आप सर्च करके वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, तो वहाँ से करवाएं तो बढ़िया रहेगा। एयरपोर्ट पे काफ़ी बार पूछ लेते हैं होटल बुकिंग के बारे में, तो होटल बुकिंग अपनी ध्यान से करवाएं। तो बस यही आपके साथ मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए जानकारी, तो मैंने आपके साथ की है। तो और भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।